Now, page number 73, everyone. The principle of division of power. Right? अभी हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में बात की. हमें ये पता चल गया कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या है. अब हम ये बात करेंगे कि द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, मतलब कि पावर्स का डिवीजन क्यों किया गया है, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे किया गया है. क्या जरूरत पड़ी कि हाँ हमको इन तीनों को डिवाइड करना होगा, क्यों एक ही बंदा क्यों नहीं यूज कर सकता. तो ये क्वेश्चंस के आंसर इस पैराग्राफ में आपको मिलेंगे. The government carries out the functions of the states and these are different from one another. हर एक गवर्नमेंट अलग अलग होती है. गुजरात गवर्नमेंट को आप यूपी की गवर्नमेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते और यूपी की गवर्नमेंट को आप केरला की गवर्नमेंट से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते. राइट? तो हर एक गवर्नमेंट का अलग होता है पॉइंट ऑफ व्यू काम करने के लिए. नहीं तो फिर हर जगह पे क्यों पॉवर्टी ज्यादा है और हमारे स्टेट में क्यों पॉवर्टी कम है, केरला में क्यों इतनी सारी ज्यादा लिटरेसी है और बिहार में क्यों इतनी लिटरेसी है. राइट? तो इतना डिफरेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि हर एक गवर्नमेंट, हर एक स्टेट अलग तरह से काम करता है. सो the function of all the three organs of the government are different and all the functions require a certain expertise. मैंने बोला ना कि एक ही सब्जेक्ट टीचर सब कुछ नहीं पढ़ा सकता है 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में. हर एक के लिए अलग अलग एक्सपर्ट चाहिए होता है. राइट? तो इसी तरह से हमारी ऑर्गन्स पे भी काम अलग अलग है. जो लॉज बनाते हैं उनको उसी की नॉलेज, जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसको उसकी नॉलेज है. जुडिशरी में लॉज का क्या मतलब होता है, कैसे उसको समझाना है, वही कर सकते हैं. तो हर एक के लिए हर एक गवर्नमेंट हमने इसलिए डिवाइड की है. फर्स्ट रीजन बिकॉज वी नीड एक्सपर्ट फॉर एक्सपर्टीज. ये चलो हमें ये पता है कि दे आर एक्सपर्ट फॉर एक्सपर्टीज, जो एक्सपर्ट है उनके लिए. राइट? Then all the three organs of government should be administered by different people and each organ should carry out its own function. अब हर एक गवर्नमेंट क्या करेगी? एडमिनिस्ट्रेट करी जाएगी उनके लोगों से और वही उसको चलाएगी. कोई दूसरा आके इंटरफियर नहीं करेगा. जैसे जुडिशरी वाला आके इंटरफियर, जुडिशरी वाला आके लेजिस्लेचर में नहीं बैठ सकता है कि चलो अब मैं बैठ गया, मुझे तो सब कुछ बारे में पता है तो मैं करता हूँ. इट्स नॉट लाइक. लेजिस्लेचर विल वर्क इन सच अ वे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन वही देखेगा. तो हर एक को एक रिस्पांसिबिलिटी दे दी है. Then it is necessary to divide the powers between the three organs of the government in order to make the function of the government easy and efficient. To make function easy and efficient. इसका मतलब क्या है कि आपको 10 काम दिए जाए तो शायद आपको 2 काम ही करने की इच्छा होगी, लेकिन आपको 2 ही काम दिए जाएंगे तो आप 2 काम आराम से करेंगे. राइट? तो इसीलिए डिवाइड कर दिया गया है कि आपका ये काम है, आपको ये काम करना है, आपको आता भी है और आपको करना है. तो वो आपके लिए इजी भी हो जाता है. एफिशिएंट यानी आप बहुत ही अच्छी तरह से कर भी सकते हैं. राइट? तो इजी एंड एफिशिएंट हो जाता है. राइट? फिर misuse can be avoided. अगर आपके पास सब पावर आ जाता है ना तो आप उसको मिसयूज करोगे. क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही होगा. लेकिन आपको पता है कि कोई ऊपर हमारा कोई काम देख रहा है तो आप मिसयूज कब कर. राइट? जैसे कि आपको यहाँ पे बोल दिया जाए कि चलो क्लास में 1 घंटा जल्दी करो, आप सब बाहर निकल जाते हैं तो फिर पता नहीं क्लास का क्या हाल है. राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ कोई टीचर खड़ा है तो सीन इज डिफरेंट, थोड़े कंट्रोल से रहोगे. राइट? तो यही होता है कि मिसयूज आप नहीं कर पाते हो जब आप पे वॉच होती है, मतलब आप पे कोई ध्यान रखने वाला होता है. राइट? देन फॉर एग्जांपल द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू फॉर्मुलेट लॉज. ये हमें पता है. बट सम पावर्स आर सो गिवन टू द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी that the legislature cannot misuse its power. सबसे बड़ा पावर किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास, कि वो कोई भी लॉ बना सकता है. लेकिन हमने थोड़े से पावर किसको दे दिए हैं? जुडिशरी. कि
जुडिशरी को इतने पावर दे दिए कि भाई ध्यान रखो कि लेजिस्लेचर कोई गलत पावर या लॉ ना बनाए, फिर ऐसा ही प्रधानमंत्री लॉ बना दे कि मैं तो राजा और कोई नहीं, तो फिर तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा कंट्री में। तो जुडिशरी ऐसे पावर बनाने ही नहीं देती है, तो एक दूसरे पे आप वॉच रख सकते हो। Similarly, the executive is controlled by giving powers to the legislature and the judiciary, and judiciary is controlled by giving power to legislature and the executive. मतलब in short सारे एक दूसरे के powers को check करते रहते हैं कि किसके पास ये power है, कोई misuse तो नहीं करते, पर ये सारे misuse तो करते ही हैं। ऐसा कोई दुनिया में country नहीं है जो misuse नहीं करता है, लेकिन हाँ control में होता है। जैसे अभी तालिबान अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर दिया है, तो वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो उनको क्या है, उनको कुछ भी नहीं है, राइट, कोई डर भी नहीं है, क्योंकि एक ही बंदा है जो बोलता है वही सब कर रहे हैं, राइट। सो देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द पावर। तो तालिबान जैसी हालत होगी, लोग बेचारे ट्रेन प्लेन में बड़े से मर के जा रहे हैं, बेचारे मर रहे हैं लिटरली, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन। तब क्या कब आप ऐसा करते हो, आप कंट्री को आप पूरा घर बार सब कुछ छोड़ के चले जाते हो, राइट, जब आपकी सिचुएशन आपको पता है कि आपका कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं, राइट। तो ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम एक दूसरे के पावर को कंट्रोल करते हैं। दैट इज द रीजन। नाउ सबसे पहले अब हम समझेंगे कि लेजिस्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब चालू हुए हैं। अब हम समझेंगे कि लेजिस्लेचर, अब लेजिस्लेचर का मतलब आप सबको मैंने समझाया। लेजिस्लेचर का मतलब क्या, कौन लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर में कौन बैठता है, प्रेसिडेंट को बिठा दिया, वाइस प्रेसिडेंट को बिठा दिया, और राज्यसभा में कौन बैठता है, राज्यसभा थोड़ी आगे बैठ जाएगी, राज्यसभा लोकसभा, who are the people, कौन है वो लोग। लेजिस्लेचर में कौन बैठता है, जिन्होंने बड़ा भाषण दिया कौन बैठता, बोलो गिनना मैं खा जाऊंगी। हाँ, लेजिस्लेचर में कौन बैठता है, मिनिस्टर। मिनिस्टर्स को कौन लाता है, कौन कैसे आता है मिनिस्टर को, So India is a republic having a parliamentary democracy. हमारी कंट्री में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मतलब पार्लियामेंट, ब्रिटिशर्स बना के गए हैं पार्लियामेंट हमारा। अभी दूसरा नया पार्लियामेंट बन रहा है, नरेंद्र मोदी बना रहा है, वो आएगा तब आएगा। सो पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है कि एक हाउस होता है। हाउस का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स एक साथ मिलते हैं, दैट इज नोन एज अ पार्लियामेंट। गॉट इट। पार्लियामेंट क्या है, जहाँ पे सारे एमपीज और एमएलए इकट्ठा होते हैं, उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। The representative of the people at the center is seen at the parliament, and of the state is seen on the legislative assembly. यानी सेंटर में कौन है, सेंटर किसके लिए है, पार्लियामेंट। मतलब पूरी कंट्री का, हमारा कंट्री कौन है, इंडिया। तो इंडिया का जो भी, पूरी कंट्री का कुछ भी डिसीजन लेना कंट्री का, तो वो कहाँ पे होता है, पार्लियामेंट। दैट इज आल्सो नोन एज अ सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम इसे कहते हैं कि नहीं कहते, सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर जब हमको स्टेट का करना हो तो हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि गुजरात फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो गुजरात के जितने भी डिसीजंस हैं वो कहाँ पे लिए जाते हैं, कहाँ पे लिए जाते हैं, क्लियर। कौन लेता है, कौन लेता है, पार्लियामेंट आके बैठ गया और बोला
चलो, the parliament is an important and apex organization. Apex का मतलब क्या है? कि सुप्रीम, सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट भी बैठता है, प्राइम मिनिस्टर भी बैठता है, तो सुप्रीम हो गया ना, राइट? तो सबसे सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो कौन है? पार्लियामेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट में से ही जुडिशरी को डिसाइड किया जाता है, पार्लियामेंट में से ही सुप्रीम कोर्ट के जज पास होते हैं, वो आएगा आगे। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट हुआ पार्लियामेंट, ठीक है। The Indian Parliament consists of the President, Vice President, Rajya Sabha, Lok Sabha, Legislature is of two types. यानी हमारी कंट्री में एक्चुअली क्या है कि दो टाइप्स के लेजिस्लेचर बनाए हैं। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? आपको मैंने बताया, लेजिस्लेचर यानी जहाँ पे मिनिस्टर्स बैठते हैं, राइट? अब हमारी कंट्री में दो तरह के लेजिस्लेचर हमने बनाए हैं। एक बोला जाता है यूनिकैमरल और दूसरा बोला जाता है, अब यूनिकैमरल का मतलब है एक हाउस, वन, और बाइकैमरल का बाई का मतलब होता है टू। अब हमारे स्टेट में ऐसे भी स्टेट्स हैं कि जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सीट्स बहुत ज्यादा है, तो उसको एक हाउस कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वहां पे हमने दोनों पावर दी कि चलो तुम पार्लियामेंट का भी पावर रखो, मतलब लोकसभा का भी पावर रखो और विधानसभा का भी पावर, मतलब आपके स्टेट में लोकसभा भी वर्क करेगी और विधानसभा भी वर्क करेगी, तो दैट इज नोन एज व्हाट? बाइकैमरल। समझ में आया? अब ऐसे जैसे कि हमारे गुजरात, तो गुजरात में सिर्फ एक हाउस है, विधानसभा ही है, राइट? हमारे यहाँ कोई दूसरा पार्लियामेंट मतलब लोकसभा हमारे में नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत, राइट? तो उसे क्या कहा जाता है? यूनिकैमरल। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया यूनिकैमरल क्या है और बाइकैमरल क्या है? एवरीवन? यस मैम। ओके, हाँ आ रहा है, वो भी आ रहा है। तो आपने गार्डन स्टार्ट तो हमने आगे जा चैप्टर पता तुमने गवर्नमेंट के पास से ओके क्या हो रहा है वहां पे? Clear. At the central level, अब वापस मैं लेजिस्लेचर लिख रही हूँ। अब हम सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं। सेंट्रल लेवल पे कौन है? राज्यसभा। राज्यसभा को एक और नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज अ, ठीक है। और दूसरा भी एक ये है, तो ये नंबर 1 है। दूसरा है हमारे पास तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है। तो सेंट्रल पे राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस, ठीक है। अब वो वहां पे कौन कौन बैठते हैं वो आगे आएगा कि कहाँ कौन बैठते हैं, ठीक है। At the state level, the legislature consists of legislative assembly and legislative council. Most of the states have only legislative assembly. यानी हमारे बहुत सारे स्टेट्स, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वहां पे सिर्फ यूनिकैमरल है, मतलब सिर्फ विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और वहां पे सीट्स भी बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, यूपी बहुत बड़ा है, बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट? तो इसी के कारण इन सबको हमने क्या दिया है? बाइकैमरल, मतलब हमने उनको पार्लियामेंट भी दिया है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी दी है, मतलब लोकसभा भी काम करता है और उसके साथ साथ विधानसभा भी काम करता है। क्लियर एवरीवन?
seat सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा, यानी पार्लियामेंट में लोकसभा क्या है, कैसे काम करती है, क्या मेंबर्स है, कैसे लोकसभा बनती है, ये भी जानना जरूरी है ना। कि ऐसे ही हम नरेंद्र मोदी पर नरेंद्र मोदी आया कैसे, ये तो जानना पड़ेगा ना, राइट। चाय बेचते बेचते आ गया। He is the Prime Minister of our country, so don't speak like this. Okay. Lok Sabha is the lower house of the parliament. The members of Lok Sabha are the representative of the people who are elected through direct election. मतलब लोक सभा में कौन बैठते हैं, जो इलेक्ट होते हैं by direct election, मतलब जिसको हम चुन के लेके आते हैं, जिनको हम वोट करते हैं, राइट, वो बैठते हैं। तो इन लोगों को क्या कहा जाता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है एमपी। लोकसभा में कौन बैठता है, जो इलेक्ट डायरेक्टली होके आता है, हम लोग जिनको इलेक्ट करते हैं उन्हीं से पूरे जितने भी मंत्री, लाइक फॉर एग्जांपल गुजरात, राइट, तो गुजरात में से लोकसभा की 26 सीट होती है, तो 26 सीट में से जो जीत के आ रहा है उन 26 सीट में वहां पे कांग्रेस भी बैठता है, बीजेपी के भी मेंबर्स होते हैं, आपके जितनी भी पार्टी है सब खड़ी रहती है, और उसमें से जो एक बंदा जीत के आता है असेंबली, जैसे गांधीनगर, तो गांधीनगर असेंबली में से जो जीत के आएगा वो एमपी बन जाएगा, राइट, वो सीट का, और वो फिर कहाँ पे बैठेगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जब पूरे कंट्री में इलेक्शन होते हैं, अंडरस्टूड। और जो बंदा जैसे कि गुजरात का है, गुजरात में इलेक्शन, राइट, और गुजरात में गांधीनगर में इलेक्शन, और उसमें से जो जीत गया है, फिर वो कोई भी पार्टी का, तो वो उसको क्या कहा जाता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों, क्योंकि वो विधानसभा से जीत गया है। समझ में आया ये विधानसभा क्या है, लोकसभा क्या है, पता चला। विधानसभा मतलब गुजरात से जीत गया है, राइट, तो उसे एमएलए कहा जाता है। लेकिन अगर लोकसभा इलेक्शन हुए और गुजरात में से ही गांधीनगर से जीत के आया, तो वो एमपी बन जाए, उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाएगा। नाउ देयर आर ऑल 545 मेंबर्स। हमारे लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, 545। इतने ही, ये 545 मेंबर्स हमेशा इतने ही रहते हैं, इतनी ही सीट हमारे पूरे कंट्री में, हम इतनी ही सीट पे लड़ते हैं, राइट, इतनी ही सीट्स है हमारे कंट्री। सो ऑफ द लोकसभा, आउट ऑफ 545 मेंबर्स, 2 मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय, इसमें से जो 2 मेंबर्स हैं वो कौन सिलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट। अब हम जब आजाद हुए ना, तब अंग्रेजों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि भाई हमारा कोई नहीं पार्लियामेंट ऑफ इतना बड़ा छोड़ के जा रहे हैं, हमारे किसी को तो बिठाओ। तब एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट साइन किया गया था कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स भी है और इंडियंस भी है, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिश का पासपोर्ट है और दे आर इंडियंस, ऐसे 2 मेंबर्स को हम प्रेसिडेंट चूज करेगा और उनको भी हम बिठाएंगे, उनके लिए इलेक्शन नहीं, वो 543 सीट्स पे हम इलेक्शन करते हैं और 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन ऐसे लेके आ जाते हैं कि इनको हम बिठाएंगे। लेकिन वो कुछ ऐसा, हाँ, मतलब उनकी इतना ज्यादा पावर उनको नहीं दिया जाता है, बिकॉज वी हैव नॉट वोटेड, दैट वाज वोटेड बाय द, गिवन बाय द प्रेसिडेंट। तो हम 543 मेंबर्स कौन लाता है, वोटिंग से आते हैं, 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट लेके आता है, और दे आर एंग्लो इंडियन, मतलब ब्रिटिशर्स नहीं है, एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश, और इंडियन, एंग्लो इंडियन मतलब इंडियन, मतलब दोनों उनकी वो क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है, एंग्लो का मतलब ब्रिटिश पासपोर्ट है तेरे पास, या फिर तू ब्रिटिशर और इंडिया में रहती हो, तो इंडिया के भी परमानेंट प्रेसिडेंट हो गए, राइट,
तो उसे ब्रिटिश, तेरी ब्रिटिश कम्युनिटी है लेकिन यू आर लिविंग इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे हम एनआरआई कैसे बन जाते हैं, राइट? वैसे हम एंग्लो इंडियन भी बन सकते हैं ना, कि इंग्लिश है लेकिन इंडिया में बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो हम क्या हो गए, इंडियन हो गए ना, लेकिन है तो हम इंग्लिश, तो एंग्लो इंडियन हो गए। समझ में आया? सो दैट इज एंग्लो। हाँ, उसमें जो 2 मेंबर्स होते हैं ना, वही प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, वो वोटिंग से नहीं आते, प्रेसिडेंट वहां पे उनके चोजन होते ही है, तो वो एंग्लो इंडियन को लेके बिठा देते हैं, लेकिन उनका कोई ज्यादा रोल नहीं होता है ना, वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हाँ, ये हमने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हम फॉलो करते हैं। क्लियर? अब प्रेसिडेंट, जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, वो सबसे ज्यादा पावर अपने उसको देते हैं। क्यों? लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम पावर, मतलब प्रेसिडेंट ने जो बोला वो मतलब बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर ही है, लेकिन वो सिर्फ साइन करता है, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं लगता है ना, कोई लॉ नहीं बनता, तो कौन सुप्रीम हुआ? नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे लॉ बना दिए, लेकिन अगर प्रेसिडेंट साइन ही नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? अंडरस्टूड? तो पास ही नहीं होगा लॉ, तो पावर किसके पास सबसे ज्यादा है? बट ऐसे हमारे पास पावर प्राइम मिनिस्टर को है बंधे हुए हैं। द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट करते क्या है, जैसे कि हमारे एलिजाबेथ क्वीन है, पता है आपको, शायद 100 साल के हो जाए, राइट? लेकिन फिर भी एलिजाबेथ क्वीन जो भी शुरू करती है, एलिजाबेथ क्वीन ही शुरू करती है ब्रिटेन में, राइट? तो इस तरह से हमारे यहाँ प्रेसिडेंट सेरेमोनियल सब कुछ शुरू वो करते हैं, मतलब शुरुआत कुछ भी, उद्घाटन उनसे ही होता है सभी चीज का, जैसे पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन होता है तो वो प्रेसिडेंट ही शुरू करता है, उसके बाद ये सब फिर लोकसभा मेंबर्स उसको आगे गाइड करें, लेकिन शुरुआत कौन करेगा? प्रेसिडेंट, राइट? तो अब हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट क्या करता है पार्लियामेंट। The president addresses the first meeting of the parliament and joint session of the parliament, मतलब शुरू कर देंगे, चलो चलो हमने शुरू कर दी, अब आप आगे लेके जाओ, means it's my duty that I have started, now you have to take over. Besides these 2 occasions, the president never attend the parliament. समझ में आया? आ गए, बोल दिया, शुरू कर दिया, वहां पे बैठे, फिर चले गए, फिर दूसरा सेशन शुरू हुआ लोकसभा का, आए, शुरू किया, बैठे, फिर चले गए, उसके बाद कभी भी प्रेसिडेंट आते नहीं है। इसीलिए मैंने बोला ना कि आए, शुरू किया और अब बोला कि चलो टेक ओवर कर लो, अब मैं जाता हूँ। हाँ, रामनाथ कोविंद। Now, the president can summon both the houses of the parliament, can withhold the proceeding of both the houses of the parliament, and can even dissolve the parliament. मतलब पार्लियामेंट को वो शुरू भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट को वो खत्म भी कर सकते हैं, और उनको ऐसा लगे कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना है, मतलब जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स है वो ठीक नहीं है, राइट? सो ही कैन डिसॉल्व दैट, यानी उनके पास ये भी पावर है कि वो उनको डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट को नलीफाई कि ये पार्लियामेंट मुझे चाहिए, तो ये पावर उनके पास है, पर उन्होंने कभी यूज नहीं की क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी है, राइट? हाँ, प्रेसिडेंट का डिसीजन गलत हो ना तो फिर वो जुडिशियरी पे जाता है, क्योंकि साइन तो प्रेसिडेंट ने कर दिया, फिर अगर जुडिशियरी को लगा कि ये ठीक नहीं है तो फिर जुडिशियरी उनको बोलते हैं कि आप वापस उसको रिफेस कर, फिर इस तरह से उसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, वो आएगा, ठीक है? Can withhold the proceeding, वो हो गया। A bill which has passed through 3 readings in both the houses of the parliament can become an act only after the president signs it. यानी हर एक बिल है ना, जैसे कि कोई भी लोकसभा में बिल बनता है, कोई भी एक्ट बनना होता है, लॉ बनना होता है, तो लोकसभा में 3 बार उसकी रीडिंग होती है, राइट? वो 3 रीडिंग होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, सब बोल देते कि हाँ हाँ हम हैप्पी है, हमें सब ठीक लग रहा है,
राइट। जैसे मैंने आज बोल दिया कि कल हॉलीडे है, कल हॉलीडे है, कल हॉलीडे है, मैंने ऐसे बोला और फिर तुम लोगों ने बोला कि हाँ हाँ मैम हम रेडी है, हम रेडी है। फिर संदीप सर के पास जाएगा, संदीप सर हाँ हाँ हॉलीडे दे दो, तो फिर वो पास हो गया। अंडरस्टूड। तो 3 बार वो डिक्लेयर होता है लोकसभा में, लॉ जो बिल होता है वो पूरा रीड किया जाता है। फिर आपको कुछ लगे कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, आपको लगा कि नहीं ये सही नहीं है, तो उस पर डिबेट करोगे आप, राइट। फिर डिबेट होती है, बहुत सारी चर्चाएं होती है, फिर अगर सब बोलते कि हाँ चलो ठीक है, राइट, तो उसके बाद वो बिल कहाँ पे चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको साइन। कितनी बार हियरिंग होती है उसकी? ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है कि वो बिल आगे ही नहीं बढ़ता। जैसे कि हमारे यहाँ लोकपाल बिल है, लोकपाल बिल में हमने ऐसा बोला था कि जितने मिनिस्टर्स है, जितने भी जो भी काम गवर्नमेंट कर रही है वो सब लिखा जा रहा है कि आज गवर्नमेंट ने ये काम किया, तो वो आ जाना चाहिए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो मिनिस्टर्स रेडी नहीं है, तो वो लोकपाल बिल 10 साल से रोज लोकसभा में बोला जाता है, कभी कभी तो वो पास नहीं हो रहा है, राइट। तो ऐसा होता है। रिजर्वेशन कोटा है विमेन्स के लिए कि 1/3 रिजर्वेशन कोटा लोकसभा में मिलना चाहिए हमको, तो वो बिल 15 साल से पड़ा हुआ है, क्यों देंगे, राइट, बिकॉज इट्स मेन डोमिनेंट। और मैं तो सोचती हूँ नहीं देना चाहिए, विमेन्स को अपने ही पावर से आना चाहिए, क्यों उनको रिजर्वेशन देना चाहिए? किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, सबको अपने कैपेबिलिटी से आना चाहिए, राइट। लोकसभा क्योंकि अपनी बारी नहीं आएगी ना, ये लोकसभा नहीं है, हाँ कोई पछाड़ेगा नहीं। जैसे कि मैंने कुछ बोला, राइट, तो आप वहां पे आवाज नहीं कर सकते कि आपको लगा कि यस दिस इज द राइट, मतलब आई एम एग्रीड विद दैट, तो आपको 3 बार टैप करना होता है आपके टेस्ट में कि आई एम। Constitution of India is a supreme and not the parliament. क्या क्या पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है हमारी कंट्री में? उससे भी बड़ा कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ही पार्लियामेंट चलता है, तो सबसे सुप्रीम हमारी कंट्री में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। Hence the parliament has to enjoy its power within the limits given in the कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है, राइट, लेकिन फिर भी उनके पावर को लिमिट करके रखा है, क्यों? क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्लियामेंट को कंट्रोल करके रखा है। It is if the laws framed by the parliament violates the constitution, they can be challenged in the court. मैंने बोला ना कि अगर लॉ बना दिया कुछ भी गलत पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स ने, तो वो चैलेंज कहाँ पे होता है? कोर्ट में। फिर कोर्ट फिर डिसाइड करता है जुडिशरी के सही है कि गलत है, ठीक है। If the court finds the framed laws against the provision of the constitution, the court can nullify the laws. मतलब वो लॉ बन के आ भी गया, प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया, पर जुडिशरी को लगा कि ये गलत है, हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसको फिर नलीफाई किया जाता है। तो ये पावर हमने दिया है। तो किसी के पास पावर नहीं है, पर सबके पास पावर, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। हाँ यही हुआ ना? नहीं समझ में आया? मतलब पावर है कि हाँ आप लॉज बना सकते हो, लेकिन ऐसा पावर नहीं है कि आप लॉज को किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। चलो आज तो मोहर्रम में ताजिया चलेगा। चलो we will start from there, last bench से पता नहीं आता तो चलो यहाँ से। Okay fine, we will start from fine. Stay in mind the principle of division of power.
Now concentrate in reading up. Nobody will see here and there. Girls, last bench. Function by division of power. Some features can be avoided if necessary to divide the power among the three organs of the government in order to make the function of the government easy and efficient. Next. For example, the legislature has the power of politic laws, but some powers are so given to the executive and the judiciary that the legislature cannot use this power. Similarly, the executive is controlled by giving powers to the legislature and judiciary, and the judiciary is controlled by giving powers to the legislature. Area is the republic having a parliament democratic which the representation of people at the central is seen at the parliament and of the state is the legislature. The parliament is an important and epic organization of the nation. The Indian parliament consists of president and vice president, Rajya Sabha, the Lok Sabha legislature of the unicameral legislature, when the legislature is consisting of one house, is called unicameral legislature. Bicameral legislature, when the legislature is consisting of two houses, it is called bicameral legislature. At the central level, the upper house of the legislature is called Rajya Sabha and the lower house is called Lok Sabha. At the state level, the legislature consists of the legislative assembly and the legislative council. Most of the states have only legislative assembly. States like Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra also have legislative council. Legislature at the central level parliament. Members the lower house of parliament. Members of the Lok Sabha are the representatives of the there are 12 out of the joint session of the parliament. These who object the president never against the parliament. The president can summon both the houses of the parliament, can withhold the policy of both the houses of parliament, and can even dissolve the parliament. The bill which has constitutionally reduced the houses of the parliament and only after the president signs it. Lok Sabha is not a permanent house. Its term is of 5 years. If it is not resolved, the completion of the term. नहीं ये मुझे क्वालिफिकेशन ये क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप होती है. चलो फुल स्टॉप तक रीड करो, मैं एक्सप्लेन करूँ. हाँ, यानी अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है
राइट। अगर आपको लोकसभा मतलब आपको इलेक्शन में खड़ा होना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया, इसीलिए हम सोनिया गांधी को बनाना था। शी इज डेफिनेटली अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट द रीजन व्हाई वी हैव नॉट मेड, क्योंकि हमारा कंट्री ये बोलता है कि ये 121 करोड़ लोग हैं हमारी कंट्री में, तो 121 करोड़ इंडियन में से क्यों प्राइम मिनिस्टर ना बने और कोई और क्यों ना, क्योंकि हमने पास्ट में बहुत कुछ ऐसा ब्रिटिशर्स के साथ हमने देखा हुआ है, राइट। तो इसीलिए नहीं बनाया गया। तो एक रूल है हमारी कंट्री का कि हम इंडियन इतने सारे हैं तो हम ही क्यों बने, नहीं और क्यों कोई आगे क्यों बने, तो उसको इंडियन ही होना चाहिए। क्लियर। हाँ, मतलब दो चीजें होनी चाहिए कि जैसे कि आपको अगर बनना है तो आप पागल नहीं होना चाहिए, मतलब दिमाग ठीक होना चाहिए, राइट, पहली चीज। लेकिन बहुत सारे पागल बाद में हो जाते तो वो हमारा इश्यू नहीं है। वोट देने के बाद बहुत सारे पागल हो जाए, वोट मिल गए, राइट। पावर आता है तो पागल इंसान हो जाता है, लेकिन वो एक तो पागल नहीं होने चाहिए। इंसॉल्वेंट मतलब के पूरे देवादार नहीं होने चाहिए, मतलब के बहुत सारी उधारी है और इलेक्शन में खड़े हो गए, चलो इलेक्शन में जीत जाएंगे तो सब उधार निकाल देंगे, तो इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, राइट। यानी आप देवादार नहीं होने चाहिए इन दैट। हाँ, यानी आप किसी भी गवर्नमेंट में एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होने चाहिए, मतलब कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में आप जॉब नहीं करते। अगर आपको खड़ा रहना है तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा, तभी आप खड़े रह सकते हो। हाँ, यानी आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होने चाहिए, मतलब आप कहीं पे भी जॉब नहीं करते होने चाहिए, राइट, तभी आप खड़े रह सकते हो। हाँ, कहीं पे भी केस 50 चलेगी तो चलेगा। केस चलेंगे ना, यानी मर्डर के चल रहे हैं, रेप के चल रहे हैं, फिर थेफ्ट के चल रहे हैं तो चलेगा, लेकिन प्रूफ नहीं होने चाहिए। प्रूफ होता है तो आप नहीं खड़े हो सकते। ऐसे तो हमारे बहुत सारे हैं यहाँ पे, हमने बहुत बार सुना हुआ है कि ऐसे है, लेकिन प्रूवन नहीं होना चाहिए। अगर प्रूफ हो गए तो आप मिनिस्टर्स बन भी गए तो आपको मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया जाएगा, आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। या फिर हाँ, केसेस 50 चलेंगे तो चलेगा, राइट, लेकिन प्रूफ नहीं। समझ में आया ना कि लॉ ने डिक्लेयर नहीं करना चाहिए कि ये है ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलने में तो 50 चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। There should be a period of 6 months between two sittings of the parliament. मतलब कि हमारे ये जो पार्लियामेंट है ना, वो जब चालू होता है ना, जब लोकसभा हमारा काम, तो उसमें 2 सीटिंग्स होती है। सीटिंग्स का स्पेलिंग रॉन्ग दिया है, SEATINGS आएगा। तो ये 2 सीटिंग्स होती है, उसमें पार्लियामेंट लोकसभा का हम नहीं सुनते मॉनसून सत्र चालू करो इस तरह से। अगर आपने सुना होगा तो, नहीं सुना होगा तो दैट इज अ डिफरेंट, ठीक है। हाँ, यानी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो पूरी लोकसभा मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरी लोकसभा क्या है, लोकसभा में कौन आता है, हम इलेक्शन के साथ सारे आते हैं, राइट। यानी एक ही पार्टी के, जैसे कि भाजपा के आए, भाजपा के अलाइड जो पार्टीज है वो आए, राइट। उन्होंने किसको बनाया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। यानी जितने भी लोकसभा में बैठे हैं वो किसके हैं, जितने भी मतलब 545 मेंबर्स में से 400 सीट अगर आई है भाजपा की, मतलब नरेंद्र मोदी के साथ के, तो 400 लोग तो उन्हीं के हैं। तो उनके पास ये पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी निकाल सकते हैं। कि आपको उनको लगता है, एक बार हुआ था हमारे यहाँ बहुत सालों पहले कि हमने लोकसभा को डिसॉल्व किया। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया। अब प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे देगा तो उसके साथ जितने भी उसके साथ लड़के आए हैं उनको तो रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा, राइट। तो वो फिर 400, अगर 545 में से 400 लोग ने रेजिग्नेशन दे दिया तो फिर बचा कौन, तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई कि नहीं हो गई, राइट। आधे लोग तो होने ही चाहिए लोकसभा, अगर लोकसभा चलानी है तो 1/3 होने ही चाहिए, लेकिन नहीं थे तो फिर उसको पूरा डिसॉल्व हो जाता है। और प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि लोकसभा को वो
नलीफाई कर सकता है। हाँ, यानी जो जैसे कि हमने वोट करके, फॉर एग्जांपल आप वोट करके गए हो, राइट, आप वोट करके लोकसभा में गए हो, तो आप लोकसभा के ही जो प्रोसीडिंग होती है उसमें ही वोट कर सकते हो, राइट। लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री मतलब जो राज्यसभा में बैठे हुए हैं, वो लोकसभा में भी आके बैठ सकते हैं, वो लोकसभा में भी वोट कर सकते हैं और वो राज्यसभा में भी वोट कर सकते हैं, क्योंकि वो राज्यसभा के भी मेंबर है और लोकसभा में भी आके बैठ सकते हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई, पार्टी की डेथ नहीं हुई ना, पार्टी तो वही की वही है, प्राइम मिनिस्टर तो फिर पार्टी में से किसी को भी उठा लेंगे, राइट। इट्स वेरी कॉमन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, गॉड फॉरबिड कहीं कुछ हुआ, भगवान करे कुछ ना हो, 100 साल जिए, अच्छा कर रहे हैं, अगर कुछ हुआ तो फिर अमित शाह बन जाएंगे, अमित शाह नहीं बनेंगे तो राजेंद्र नाथ सिंह बन जाएंगे। तो हमारी पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स हैं ऐसे कि जो पावरफुल कैंडिडेट है कि प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, पार्टी नहीं मरी है, मेंबर मरता है, राइट। तो फिर पार्टी में से दूसरा खड़ा हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, वोटिंग क्यों होगी, 5 साल में अगर मर जाते हैं तो वही पार्टी पावर में है ना, तो पार्टी को फिर किसी और को, जैसे हमारे आनंदी पटेल थी, राइट, तो बीच में आनंदी पटेल को निकाल के विजय रूपाणी को बनाया, तो पार्टी में से ही बना ना, उसके लिए इलेक्शन तो करने की जरूरत नहीं। पार्टी में से उनके जो कोर मेंबर्स होते हैं, जो हेड होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। क्लियर? प्राइम वो तो बहुत पहले हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव, कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं थी बहुत सारा, तो मैं भी छोटी, मुझे ज्यादा याद नहीं है, पर ये सिचुएशन पहले एक बार हुई थी कि जब हमने नलीफाई कर दिया था, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया ने। हाँ, हाँ, आगे ये मैंने समझा। हाँ, यानी हमारे 26 मेंबर, मैंने बोला ना कि लोकसभा की इलेक्शन होता है तब हमारी 26 सीट होती है गुजरात की, और 26 सीट के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमारे लोकसभा में बैठते हैं, और 5 साल के लिए उनके पास पावर होता है, फिर उनके पावर नलीफाई हो जाते हैं, मतलब रेजिग्नेशन उनको दे देना पड़ता है, फिर वापस वोटिंग होती है, जो नए आते हैं वो पावर में आते हैं। हाँ, जैसे कि अभी 5 साल है, लेकिन अभी पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, और अचानक, यानी अचानक नहीं, 5 साल हो गए और लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, और ऐसे में हम सरकार भी नहीं चेंज कर सकते, इतने वोटिंग भी नहीं कर सकते, अरबों रुपए का खर्चा भी नहीं कर सकते, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है क्योंकि 1 साल के लिए, 5 साल का हमारा पावर है, तो 1 साल के लिए वही प्राइम मिनिस्टर को रन करने के लिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कर सकता है। अगर नेशनल इमरजेंसी, वॉर आ गया, वॉर के बीच में थोड़ी इलेक्शन करने बैठेंगे भाई, राइट, वो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी नेशनल इमरजेंसी में हम प्रेसिडेंट को पावर दिया है कि चलो, नहीं अभी तक तो नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, खत्म। अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि तुझे नहीं आना है क्लास में, तुझे जल्दी जाना है, तो फिर तू नहीं आ पाएगा, फिर वो उसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया? क्लियर? मोदी के 10 साल क्यों हुए भाई? कब हुआ? तभी तो 3 साल बाद 19 में तो आया।